जनवरी 1959। उरल पहाड़ों की रातें उतनी ही सख्त थीं जितना मनुष्य का इरादा मुलायम। 9 पर्वतारोही निकले, एक अनुभवी नेता, एक हंसमुख फोटोग्राफर, एक शांतचित्त डायरी लेखक, एक इंजीनियरिंग छात्र जो हर गांठ वैज्ञानिक तरीके से बांधता, और एक नवयुवक जिसके लिए यह पहली बड़ी बर्फीली यात्रा थी। दिन भर बर्फ के मैदान, शाम को तंबू और रात में स्टोव पर उबलती चाय, यही उनका संसार था। पहले 2 दिन आसमान साफ रहा। तीसरे दिन हवा की दिशा बदली। घड़ी जैसे धीमी चलने लगी, टिक टिक टिक, और हवा फुसफुसाने लगी जैसे पहाड़ के भीतर कोई अनदेखा दरवाजा खुल रहा हो। डायरी लेखक ने उस रात लिखा, हवा गूंज रही है जैसे पहाड़ बोल रहे हों। हम कल खोलात स्याकल की ढलान पर कैंप करेंगे। यह जगह स्थानीय मानसी भाषा में मौत का पहाड़ कही जाती है, पर उनके लिए यह सिर्फ एक और रात का पड़ाव था। ढलान पर तंबू गाड़ना आसान नहीं था। बर्फ जमाकर समतल करनी पड़ी। स्टोव जलाकर उन्होंने सूप बनाया। थकान उतरी, हंसी की हल्की आहटें आईं, कैमरे में फ्लैश की 1-2 चमकें कैद हुईं। फिर अंधेरा धीरे धीरे घना हुआ और हवा तेज। तंबू कपड़े की तरह नहीं, ढाल की तरह फड़फड़ाया। कोई बोला, कल जल्दी निकलेंगे, बर्फ भारी है। किसी ने धीमे कहा, हवा आज कुछ अलग है। आधी रात कब आई, किसी ने ठीक ठीक नहीं जाना। बस इतना कि बाहर की आवाजें भीतर उतर आईं, टेंट की रस्सियों की कराह, बर्फ की रगड़ और एक अजीब सी धुन जो कान से ज्यादा सीने में सुनाई देती थी। अचानक हलचल हुई। तंबू के भीतर किसी ने चाकू उठाया, कपड़े को अंदर से चीरा, और ठंडी हवा रात की रीढ़ बनकर बीचों बीच उतर आई। पैर में जूते नहीं, कुछ ने मोजे भी नहीं पहने, पर बाहर निकलना जैसे एक साथ, बिना सोच, बस निकलना जरूरी था। बर्फ पर नंगे पैरों के निशान एक दिशा में लिपटते चले गए, जंगल की ओर। जंगल के किनारे एक छोटा सा चूल्हा निशान मिला। शायद उन्होंने टहनियां तोड़ी होंगी, आग जलाई होगी, उंगलियों में जान वापस लाने की कोशिश की होगी। 2 परछाइयां वहीं रह गईं, आग के बुझते कोयले और बर्फ में कापती छायाएं। कुछ दूर, ढलान पर लौटते कदमों का सिलसिला टूटा, जैसे किसी ने ठान लिया, टेंट तक पहुंचना होगा, पर शरीर ने बीच राह हार मान ली। 3 आकृतियां बर्फ में घुटनों के बल, हाथों से रास्ता टटोलती, और फिर सन्नाटा। वसंत में जब खोजी दल पहुंचा, उन्होंने जो देखा, वह तर्क और डर के बीच खिंचा हुआ एक दृश्य था। कुछ शरीरों पर चोटें भीतर तक थीं, हड्डियां टूटीं, पर ऊपर त्वचा पर मामूली निशान। एक की जीभ नहीं थी, किसी की पसलियां भीतर धंस गई थीं, किसी की आंखें आधी खुली, जैसे अंतिम सवाल वहीं अटका रह गया। मेडिकल रिपोर्टें बोलती रहीं, संकेत, संभावनाएं, पर कारण जैसे हवा की तरह बिना आकृति का। कई परिकल्पनाएं उठीं, क्या रात में छोटा सा हिमस्खलन आया? क्या ढलान का दबाव अचानक बढ़ा और उन्हें तंबू काटकर भागना पड़ा? क्या कैटाबिटिक हवाएं थीं, ऊंचाई से गिरती ठंडी, भारी हवा, जो मिनटों में तापमान को डरा देने वाली खाई में धकेल दे? या इंफ्रासाउंड, ऐसी अवश्रव्य तरंगें जो मन में घबराहट जगाए, दिशाबोध छीन ले? इन सब के बीच सच कहीं ठंडी बर्फ में दबा रह गया। उनके कैमरों से कुछ तस्वीरें मिलीं। मुस्कुराहटें, बर्फीली लकीरें, बांध का निरीक्षण करते हुए हाथ, और एक धुंधला सा फ्रेम जिसमें रोशनी की लंबी धार दूर तक खिंचती दिखती है। वह रोशनी क्या थी, किसी ने नहीं जाना। गांव के बुजुर्गों की स्मृतियां अलग कहानी कहती रहीं, पहाड़ नाम से नहीं, स्वभाव से खतरनाक होता है। जब वह जागता है, वह हवा को आवाज दे देता है। डायरी का आखिरी साफ पन्ना यही कहता है, कल वापस ट्रैक पकड़ेंगे। उसके बाद शब्द धुंधले पड़ जाते हैं, स्याही जैसे ठंड से जमकर फट गई हो। बचाव दल में शामिल एक जवान ने कहा था, यहां खड़े होकर भी लगता है कोई पीछे से पुकार रहा है, पर मुड़ते ही सन्नाटा। शायद वह सन्नाटा ही असली किरदार था, जो कदमों को पहले जंगल तक ले गया, फिर वहीं थका दिया। सालों बाद, जब कोई उस ढलान के पास खड़ा होता है, हवा का स्वर वही लगता है, लंबा, गहरा और धड़क जैसा। वैज्ञानिक फाइलें संजोई हुई हैं, मैप, तापमान, हवा की स्पीड, ढलान के कोण। लोक कथा अपनी जगह अडिग है, मौत का पहाड़ नाम लेता है। सच शायद दोनों के बीच कहीं है, जहां बर्फ की सतह तर्क से बात करती है और हवा स्मृति के साथ।
कहानी यही नहीं थमती। कभी कभी जब रात बेहद साफ होती है और चांद बर्फ पर चाकू जैसा चमकता है, किसी को लगता है कि तंबू के कपड़े की हल्की सी कर कर सुनाई देती है, जैसे किसी ने फिर अंदर से एक पतली रेखा काटी हो। और फिर पाँव के निशान सीधे जंगल की ओर। उस क्षण मन पूछता है, क्या तुम वापस लौटोगे? और पहाड़, जो जवाब नहीं देता, हवा को आगे बढ़ा देता है। एक टोन, धीमा सस्पेंस, स्पीड 0.9x, विराम और सांस संकेत, हल्का श्वास। SFX, हवा, दूर की घंटी, हल्का रिवर्ब, कड़कती बर्फ, टेंट की रस्सी, बुझती आग। उच्चारण, द्यतलोव, डायेटलव, खोलत स्याखल, खोलात स्याकल, मानसी, मानसी। जनवरी 1959। हवा, उरल पहाड़ों की रात। और 9 परछाइयां। एक रास्ते पर वे मुस्कुरा रहे हैं। कैमरे में ठंडी रोशनी फंस रही है। और हवा, किसी पुराने गीत की तरह, लंबी हो जाती है। आज ढलान पर तंबू गड़ेगा। खोलात स्याकल। मानसी भाषा में मौत का पहाड़। हल्का रिवर्ब, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक रात का पड़ाव है। शाम ढलती है। स्टोव गरम है। सूप की खुशबू। और थके हुए कंधों पर कंबल। डायरी लिखती है, हवा बोल रही है, कल जल्दी निकलेंगे। टेंट की रस्सी, आधी रात। रस्सियां करती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ खींच रहा हो। बाहर से नहीं, भीतर से। अचानक कपड़े पर चाकू की पतली सी लाइन। और बर्फ की सांस सीधे सीने में। किसी के पाँव में जूते नहीं, किसी के मोजे भी नहीं, पर वे निकल पड़ते हैं एक साथ, जैसे आवाज ने कहा हो, अभी। और अभी कड़कती बर्फ। निशान, सीधे जंगल की ओर। हवा, वहां कुछ टहनियां टूटी हैं। आग जलाई गई थी, पर बुझ गई। 2 परछाइयां वहीं रह जाती हैं। हाथों की उंगलियां जैसे पत्थर बन गई हों। 3 परछाइयां ढलान की तरफ लौटती हैं। कदम धीमे। सांस उखड़ी। टेंट तक पहुंचना होगा, पर शरीर थकान से भारी। और बर्फ, दिल की धड़कन जितनी तेज। बुझती आग। सुबह नहीं आई, सिर्फ सफेदी आई। जब वसंत आया, लोग पहुंचे। और देखा, ऐसी चोटें जो भीतर तक टूटी हैं, पर बाहर चुप। एक जीभ गुम, एक आंख खुली, जैसे आखिरी सवाल अभी अभी पूछा गया हो। हल्का रिवर्ब, कागजों पर शब्द लिखे जाते हैं, हिमस्खलन। कैटेबिटिक हवा। इंफ्रासाउंड। और फिर एक विराम, जैसे किसी ने कहा हो, शायद, पर पूरी तरह नहीं। हवा, उनके कैमरे कुछ तस्वीरें छोड़ गए। मुस्कुराहटें, बर्फ की धारियां, और एक धुंधली रोशनी दूर, लंबी। क्या वह सितारा था? फ्लेयर? या पहाड़ का कोई शरारती प्रतिबिंब? गांव के बुजुर्ग कहते, जब पहाड़ जागता है, वह हवा को आवाज देता है। वैज्ञानिक कहते, ढलान का कोण, तापमान, हवा की रफ्तार, सब कुछ यहीं लिखा है। शायद सच दोनों के बीच है, जहां बर्फ और स्मृति एक भाषा बोलते हैं। दूर की घंटी। डायरी का आखिरी पन्ना। कल वापस ट्रैक पकड़ेंगे। उसके बाद स्याही फट जाती है, जैसे ठंड ने शब्दों को भी जकड़ लिया हो। बचाव दल का एक जवान कहता है, ऐसा लगता है कोई पीछे से बुला रहा है, मुड़ो। और जैसे ही मुड़ो, सन्नाटा। हल्का श्वास, वही सन्नाटा कदमों को जंगल तक ले जाता है, और वहीं थका देता है। आज भी
जब रात बहुत साफ होती है, चांद बर्फ पर चाकू की धार बन जाता है। किसी को सुनाई देता है टेंट के कपड़े की पतली सी कर। फिर एक धीमा सा कट और पाँव के निशान सीधे जंगल की ओर। मन पूछता है, क्या तुम लौटोगे पहाड़? जवाब नहीं देता। वह हवा को आगे बढ़ा देता है और हवा बस गूंजती रहती है। हम लौटेंगे, लौटेंगे। हवा धीरे धीरे फेड आउट।